बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी भी ईद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और हमने बहुत अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और आप लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। तो इसी वजह से व्लॉगिंग को हमने स्किप किया हुआ था और अब स्टार्ट करिए। फर्स्ट डे तो हमारा सबको ही पता है कि हस्बे मामूल सो के गुजरता है। नमाज पढ़ के आन के सब जेंट्स सो जाते हैं और लेडीज़ भी शीर खुरमा खा के सो जाती हैं। और मेरे ख्याल से तो सभी ईद वाले दिन सोते हैं क्योंकि पूरे रमज़ान में नींद पूरी होती ही नहीं है ये। तो ईद के एक हफ्ते के बाद हमने ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और ये है हमारा एक न्यू डे। रमज़ान तो ऐसे गुजरा है जैसे एक ख्वाब की तरह से, यकीन भी नहीं आता कि पूरे 30 रोज़े, 30 नहीं 29 रोज़े हमारे इतनी जल्दी मतलब पूरे ख़त्म हो गए। और अल्लाह ताला कबूल करे आप लोगों के भी और हमारे भी। तो अब हम वापस से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहे हैं और घर के काम काज उसी तरह हो रहे हैं जैसे रमज़ान से पहले थे। रमज़ान में रूटीन सबकी ख़राब हुई हुई थी और हमारे तो अभी कुछ बच्चों की अभी तक रूटीन ख़राब है कि वो सुबह सोते हैं फजर में तो फिर ज़ोहर में और असर में ही उठते हैं। तो रफ्ता रफ्ता उनकी भी सही हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक निहारी बना रहे हैं और नहारी बनाने की जो रेसिपी है वो मैंने काफ़ी दफ़ा बताई भी है, लेकिन इस दफ़ा जो मैं पैकेट की नहारी बनाऊंगी और मगज़ नहारी बना रही हूँ। पैकेट के साथ मैं अपने मसाले जो डालूंगी, सारा टेस्ट जो होता है वो अपने मसाले का है। वो मैंने बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाया भी है। तो यहाँ किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, मैं कंपनी शो ऑफ नहीं कर रही कि कौन सी कंपनी का मसाला है ये। आप लोग किसी कंपनी का भी ले लें, आधा पैकेट लें और इतना गोश्त है, आपको मालूम है कि ये कितना मतलब इसकी क्वांटिटी नज़र आ रही है। जो ये मेरा घर का मसाला है वो ये वाला मसाला है जो मैंने खुद अपने आप से बनाया और इसकी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा डाल चुकी हूँ मैं, तो इसलिए ये रेसिपी भी मैं नहीं डाल रही। अब ये जो नहारी बनाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो सिर्फ मैं एक बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। अब बहुत आसान है और घर की नहारी और बाज़ार की नहारी में आप डिफरेंस देख लीजिएगा कि बाज़ार वाली जो नहारी होती है एक तो वो बीफ की होती है, बीफ की भी बना सकते हैं हम। हाँ, बाज़ लोग तो चिकन की बना लेते हैं। भाई इतने कमाल के लोग होते हैं कि वो चिकन की नहारी भी बना लेते हैं, लेकिन मटन की नहारी या बीफ की नहारी जो होती है वो ही नंबर 1 की होती है। अच्छा, सबसे पहले तो सब मालूम ही है कि इसमें ऑयल डाल के प्याज लाल करी है। प्याज भी इतनी नहीं ब्राउन करेंगे, बस हल्की सी गुलाबी से करेंगे। और उसके बाद जो नहारी का जो गोश्त होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है, मतलब लेग पीस का होता है जिसको रान का भी बोलते हैं, तो वो सॉफ्ट होता है वो। तो मैंने ये पूरे राने जो होती हैं बकरे की वो पूरी ले ली थी, इस तरह कटवा ली थी और बीच में से कट लगवा लिया था। तो इसकी जो नहारी होगी ना वो आप बहुत ज़बरदस्त होगी। और इसके साथ है ना मगज़ बॉयल करने का भी मैं तरीका बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा, ये हम है ना कुकर में नहीं पका रहे बल्कि इसी में मिट्टी की हंडिया में पका रहे हैं। और ये जो मिट्टी की पतीली होती है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें पकता कम है लेकिन शो ज़्यादा होता है, मतलब गर्म ही रहती है ये। अच्छा, मसाला भूनने के बाद और गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो फिर ये पैकेट का मसाला और अपना मसाला मिला के मिक्स करके डाल देंगे इसको। अच्छा, इस पतीली में ना पकाना बहुत आसान है, बिल्कुल कुकर की तरह ही पकता है क्योंकि इसमें अब मैंने इसको कवर कर दिया है और तो इसकी जो हीट होती है मिट्टी की वो बहुत ज़बरदस्त होती है और जल्दी से पक जाता है। अच्छा, इधर मैंने मगज़ लिया है, बकरे का मगज़ है। इसके अंदर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, सिनेमन का पीस और नमक डाल के बॉयल कर लूँगी इसको मैं। अच्छा, इधर अनार बहुत सारे आए हुए थे तो अब अनार तो इसी तरह रखेंगे तो ख़राब हो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा इसके सबके अनार के दाने निकाल के और इस सबको का जूस बनाया और सबको इसका पिला दिया, क्योंकि अनार के तो बेनिफिट आप लोगों को पता ही है कि ये खून, प्योर खून बनाता है ये अनार। और हमारे यहाँ पर तो यूएई में तो मतलब पूरे साल ही मिलते हैं, कभी भी ले लो जाके। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त अनार आए हुए थे तो इसलिए हम लोगों ने सब ने मिल के ही पियेंगे, सब लोग तो काम भी तो सब लोग करेंगे ना, इसलिए सब ने, मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी, मेरी बेटी ने भी, सब ने, हम लोगों ने सब ने मिल के इसके अनार का, और बहुत ज़बरदस्त थे, मीठे अनार थे ये। अच्छा, यहाँ पर ना इसके अंदर मैं आटा डाल रही हूँ। ये आटा भी हमारा चक्की का आटा है, ये ब्राउन आटा।
तो वो अच्छी तरह से घोल के इसकी क्वांटिटी देखेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने कम से कम आधा कप लिया होगा ये। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि ये इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहे। और इसका अच्छा, ये जब नाहरी का गोश्त गल जाएगा तो इसके ऊपर से जो ऑयल होता है ना, वो पूरा ऑयल निकाल लेंगे। अगर ये देखें, ये बहुत बड़ी टिप है ये, अगर इसी के अंदर हम आटा डालेंगे ना तो ये जो ऑयल है ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा नाहरी के अंदर। तो ये ऑयल जो होता है हमेशा बाद में डालते हैं। ये पहले अच्छी तरह से आटा डालने के बाद वो पक जाए, जब पक जाएगा तो फिर इसके अंदर से ऑयल बाद में डालेंगे, वो मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, ये मगज़ को बॉयल करके ना इसको पहले सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर से जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं ना, वो निकालनी पड़ती हैं, वरना इसी तरह बहुत ही गंदा सा लगता है। तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। और इसके छोटे छोटे से पीस बना के मैंने रख लिए थे। जब वो उसके अंदर ये बॉयल आ जाएगा, हाँ, आटे का बॉयल हो जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर ये मगज़ डाल देंगे और ऑयल बाद में डालेंगे। तो अभी तो पहले चेक करना है कि मतलब किस तरह ये इसका जो गोश्त होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए। नाहरी का तो सबको ही पता है, मतलब वैसे भी होता है, लेकिन अब इसको जो आटा डालेंगे ना, ये थोड़ा थोड़ा इसको, हाँ, बैटर को ना इसको हिलाते रहेंगे और फिर डालते रहेंगे। एकदम से सारा नहीं डाल देंगे, वरना वो बीच में ही रोटी का गोला बन जाएगा। तो ये चमचे से मिलाते रहेंगे और हल्के हल्के इसको आटे का जो बैटर हमने बनाया है वो डालते रहेंगे। तो और फिर बाद में इसको दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, आटा देख लेंगे कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, अगर गाढ़ा है तो बचा लेंगे उसको, क्योंकि ये अंदाज़ तो कोई भी नहीं कर सकता ना कि कितना इसके अंदर जाएगा। फिर नाहरी हमारी ये तैयार हो गई है। मैंने काफ़ी देर, मतलब 10-15 मिनट इसको दम पे भी छोड़ा था, ताकि उसका जो कच्चापन है आटे का वो ख़त्म हो जाए। अब नाहरी खाने का टाइम हो गया है, तो हम नाहरी निकाल रहे हैं। तो देखें कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है ये। और इसके अंदर आप वो मगज़ भी डाल के पका सकते हैं, लेकिन मैंने मगज़ डाल के पकाया नहीं है, बल्कि नाहरी निकालने के बाद ये देखें ऑयल ऊपर से डालते हैं इसके हमेशा। और अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बाज़ार से नाहरी लेते हैं, पार्सल लेते हैं, तो वो नाहरी देने के बाद आखिर में ऑयल डालते हैं वो। तो यही वजह है कि ऑयल नहीं डालते। अच्छा, मगज़ ये है कि मेरा कोई बच्चे को पसंद नहीं है और किसी को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ऊपर से डाल दिया था, वरना मगज़ का तरीका ये होता है कि नाहरी के अंदर डाल के पकाते हैं। तो यहाँ हमारी नाहरी बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक स्टाइल की और यूनिक टेस्ट की तैयार हुई है। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसकी लुक कैसी लग रही है और कैसी जायकेदार लग रही है। वो तो हम ही बताएंगे आपको कि कैसी जायकेदार लग रही है। अगर आप लोगों को इसका मसाला घर का मसाला चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसकी भी रेसिपी डाल दूँगी। पागल पागल रहती है मेरी तो हर धड़कन, बस तेरे दीदार का छाया मुझ पे पागलपन। अच्छा, तो अभी हो रहा है रात का टाइम और डिनर के लिए हमने सोचा था कि हम चलो कहीं बाहर जाके डिनर करते हैं। तो हम अभी आए थे बुंदू खान, ये पाकिस्तान में भी है, हर जगह है, और इसकी अब एक और न्यू ब्रांच खुली है शारजा में, वो इससे बड़ी ब्रांच है। अभी हम थे दुबई की ब्रांच में। हम इसका एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं, शारजा वाले भी खुश हो जाएं कि भाई बुंदू खान शारजा में भी आ चुका है ये। तो यहाँ पर जो स्पेशल डिशेस हैं इनकी, एक तो सीख कबाब और एक हलीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी होता है इनका। तो हम लोगों ने भी वही चीज़ें मंगवाई थी, और किसी ने जिसको पसंद था बच्चों को, उन्होंने पुलाव भी मंगवाया था और किसी ने हांडी सालन भी मंगवाया था। तो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक सबने खाया था। तो मीठे में हमने कुल्फ़ी मंगवाई थी, क्योंकि ये यहाँ की स्पेशल थी, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। और मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोल्ड ड्रिंक नहीं लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुल्फ़ी तो खा लेते हैं। लेकिन बहुत सख्त थी ये कुल्फ़ी, तो लेकिन मज़ा आया। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा एंजॉय करा पूरी फैमिली के साथ मिलके। इसके बाद फिर डिसाइड किया हम लोगों ने घर क्यों जाएं, अभी और बाहर फिरेंगे हम, क्योंकि फिर जब निकलते हैं ना घर से बाहर तो भी घर जाने का दिल ही नहीं करता किसी का भी। अच्छा, इसके बाद हम आए थे नाइट बीच, ये जुमेरा के अंदर है और ये न्यूली ओपन हुआ था, 24/7 ओपन रहता है ये बीच। वैसे तो सारे बीच ओपन ही रहते हैं दुबई के अंदर 24/7, लेकिन इसके अंदर ये खासियत थी कि आप लोग 24/7 इसके अंदर स्विमिंग कर सकते हो सेफ्टी के साथ। और यहाँ पे पार्क भी था बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का। और एक बहुत अच्छी बात ये थी इस बीच की कि जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, मतलब जो डिसेबल होते हैं, उनके लिए इन लोगों ने व्हील चेयर भी प्रोवाइड की हुई थी।
तो ये ज़्यादा बीचेस पर नहीं होता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने इसका ये पूरा एक्सेस रखा हुआ था व्हील चेयर का। हाँ, इधर व्हील चेयर का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ का जो बीच है ये ज़बरदस्त है, एक से एक है। वैसे तो दुबई में एक से बढ़कर एक बीच है, तो आप लोग भी ऐसी जगहों पर जाएं और सारा दिन की जो टेंशन है और अपने जो देते हैं ना, जो अपने होते हैं करीबी लोग जो होते हैं ना, जो टेंशनें देते हैं, वो यहाँ जाके दूर करें, उड़ा दिया करें यहाँ पे जाके। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि गैर कोई किसी को टेंशन नहीं देता, ना उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करता है, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अपने जो होते हैं सगे, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त ऐसा टेंशन देते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए। उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए आप ऐसी खुली जगहों पे जाएं, गहरे गहरे सांस लें और उनको भूल जाएं जिन लोगों ने आपको डिप्रेशन दिया है। आप लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे तो मुझे कमेंट्स करके बोलें कि आप लोगों को किसने अपने करीबी रिश्तेदारों ने कैसे डिप्रेशन दिया, कैसा आप लोगों को माइनस में लेके चले गए। आप लोग मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करेंगे। तो ये है वो व्यू जिसको एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, इस बीच पर आते हैं, और ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है। कुछ लोग खूबसूरती देखने के लिए आते हैं और कुछ लोग अपने आप को खूबसूरत करने के लिए आते हैं। तो सही बात है। तो दोनों तरह के लोग इधर आते हैं। आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें और अपना जो दिल का गर्द गुबार है उसको इधर ही फेंक के चले जाएं और अपने अंदर मस्त रहने की आदत डालें सब लोग। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले या मौका मिले अपने घर वालों को उठाओ और बीच पे जाया करो, कभी खाने के लिए कुछ चले जाया करो, चाय पीने के लिए बाहर जाया करो, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो। और जो भी चल रहा होता है लाइफ में वो चलता ही रहेगा, अपने लिए टाइम निकालो और अपनी फैमिलीज के लिए टाइम निकालो। लाइफ बहुत छोटी है, इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन वक्त और हालात के मुनासबत से वाकई में लाइफ बहुत छोटी हो गई है कि जिस तरह का ये टाइम गुजर रहा है, जिस तरह का ये वक्त गुजर रहा है, बहुत छोटी हो गई है। इसमें एंजॉय करें जितना हो सकता है, अपने आप को रिलैक्स रखें। और इसके बाद फिर हम लोगों ने सबको फ़ोन करके इकट्ठा किया कि भाई अब घर जाने का भी टाइम आ गया है, बहुत देर हो गई है। तो फिर सब लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद हम लोग वापस अपने घर को आ गए। और इसी ज्ञान के साथ हमारा व्लॉग भी होता है ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।